जय मसीह की प्रेस लो। मैं पास्टर रवि बघेल आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के संदेश में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने। आज जो मैं संदेश बांटने जा रहा हूँ वो है परमेश्वर का प्रेम जो हमसे करता है, वो अद्भुत और अनोखा है। हालेलुया। और आप बिल्कुल हमारे इस संदेश को सुने, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आप वीडियो में एडिटिंग नहीं कहते, म्यूजिक नहीं डालते। मैं इसलिए डालता क्योंकि परमेश्वर का संदेश बांट रहे हैं। किसी को लुभाने वाली बात नहीं करते, सत्य वचन जिसको हमको सुनना चाहिए, इनके लिए कोई अलग से मिर्च मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं आपका समय का व्यर्थ नहीं करते हुए मैं संदेश को जाऊँगा। जैसे मैं बोला कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए अनोखा और अद्भुत है और बहुत प्यार परमेश्वर करता है। हमें सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, पर आज मनुष्य नहीं समझ पा रहे हैं और न ही वो परमेश्वर को सम्मान कर पा रहे हैं और न ही उनको समय दे पा रहा है। उस भूल चुका है कि परमेश्वर उससे कितना प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। न कि केवल परमेश्वर अपने पुत्र को दिया, परंतु हमें सब कुछ दिया है। परंतु लोग आज इस विषय में ध्यान नहीं देते और भूल चुके हैं। उसके लिए मैं एक घिसी पिटी स्टोरी के साथ आप लोगों को इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत धनी व्यक्ति एक स्थान से गुजर रहा था जहाँ पर एक भिखारी व्यक्ति थे, और वहाँ पर उधर को किसी से कुछ चर्चा किया और कुछ बातें किए, और वहाँ पर किसी को उसने पेमेंट किया। तभी वो जाते समय उनका पर्स गिर गया जिसमें ढेर सारे पैसे थे। उसे एक भिखारी व्यक्ति ने उठाया और ईमानदारी से उस पर्स को उस बड़े आदमी के पास जाकर दे दिया। इस पर बड़े आदमी ने उनकी इस वफादारी को देखकर प्रसन्न हुआ और उसने उससे पूछा, तुम क्या काम करते हो? बोलता, मैं कोई काम नहीं करता, भीख मांगकर जीवन को गुजारा करता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उस बड़ा आदमी ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुमको कोई काम सिखाऊंगा और कोई काम दूंगा। उन्हें अपने साथ लेकर गया, बहुत से काम सिखाया। उनके बाद कहा कि अब से तुम मेरे कंपनी में मेरी पार्टनर रहोगे और आपको मेरे लिए काम करना है, और आपको केवल एक ही चीज़ करना है, आप जो भी मेहनत परिश्रम कर रहे हो उसमें से कुछ भागे, मात्र 10% ही मुझे आप देना, सब कुछ आपका, आप स्वयं के लिए होगा। उस व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो गया कि मुझ जैसे गरीब लाचार व्यक्ति को उसने इतना काम सिखाया, काबिलियत दी, और साथ ही साथ फिर मुझे ये अपने कंपनी में पार्टनरशिप कर। फिर उसको एक कंपनी को उस बड़े आदमी ने दे दिया। फिर उस कंपनी में मेहनत करते गए, और मेहनत करता जो भी प्रतिफल, उस मेहनत से जो बेनिफिट मिलता था उस बिजनेस से, उनको 10% वो अपने उस बड़े आदमी मालिक को दे देते थे। ऐसा चलता रहा और उनका इनकम बढ़ते गए। लेकिन अब ऐसा समय आया कि जब उनके इनकम बढ़ते गए, हजारों से लाखों से करोड़ों में गया, तो फिर इनकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा कि मेहनत परिश्रम मेरा है, दिमाग मेरी, कंपनी भी मेहनत से मैं कर रहा हूँ, कंपनी अब मेरा है, तो मैं क्यों उसको दूँ। उसने देना बंद कर दिया, उससे मिलना बंद कर दिया, उससे बातचीत करना बंद कर दिया, और ये धीरे धीरे भी बड़ा आदमी बनते गए। एक दिन वो बड़ा आदमी एक दिन उससे मुलाकात करने आया और कहा, कैसे भाई, आजकल आप ना मुझसे मिलने आते हो, बातचीत करते हो, और नहीं मेरा 10% नहीं देते। उसने कहा, भाई मेहनत मेरा, परिश्रम मेरा, लगन मेरी, मैं आपको क्यों दूँ, मैं क्यों दूँ आपको। तो बड़ा दुख हो उस बड़ा आदमी को कि मैं जिस वफादारी के साथ, मैंने जिस तेरे वफादारी को देखकर मेरे साथ मैंने काम कराया, काम सिखाया और काम दिया, आज वफादारी और नियत खराब हो गई है। तुम सक्सेस के सामने, कामयाबी के सामने अंधा हो चुके हो। अब जो बातें मैं बोला था उसे तुम भूल चुके हो, इसलिए सब कुछ छीनूंगा जो तेरे हमारे पास है। हालेलुया, प्रेज गॉड। बड़ा दुख हो, उनके पास सब कुछ छीना गया। ये कहानी के सीख क्या है मेरे प्रियो? वैसे आप और मैं, परमेश्वर ने मिट्टी से हमें रचा, और परमेश्वर ने सबसे पहले तो जब पढ़ते हैं उत्पत्ति के 26 में, तो उसने अपने स्वरूप और समानता हमको दिया, हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया। फिर हमारे नथुनों में जीवन के श्वास फूक दी, जिस श्वासों को हम लेते, जिसके कारण हम जीवित हैं, परमेश्वर के दिया हुआ समस्त मानव जाति के लिए। समस्त मनुष्य को प्रभु ने बनाया, जीवन में नथुनों की श्वास फूका, और आज उसके पास जो कुछ भी काबिलियत है, जो कुछ भी उनके पास है, वो सब कुछ उसी किया है। यहाँ तक पृथ्वी को भी परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ उसी का है,
जिसे आपको मुझको दिया है। पेड़ पौधे, जंतु, परिवार, पत्नी, आदम अकेला था, उनके हवा दिया, उनको बच्चे दिए, उनके परिवार दिया, जाति, धर्म, परिवार, समाज, जो कुछ हमारे पास है परमेश्वर ने हमें दिया है। और परमेश्वर ने उस समय भी कहा 6 दिन काम करना, 7वां दिन विश्राम करना। एक दिन परमेश्वर अपने लिए मांगा, अपने जीवन में कुछ ही भागों को मांगा। हमारी कमाई के कुछ भाग, समय के कुछ भाग परमेश्वर हमारे साथ बिताना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे लिखा है कि उत्पत्ति में 3 अध्याय में कि परमेश्वर ठंड के समय आदम हवा उससे मिलने आते थे, इस पृथ्वी के पहला पुरुष स्त्री से, वैसे आज भी हमसे वो मुलाकात, हमसे संगति करना चाहता है, वो प्रार्थना आराधना के माध्यम से। पर आज हम अपने जीवन के सक्सेस और कामयाबी में इतने अंधे हो चुके हैं कि आज के विश्वासी भाई बहनों के पास परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए कुछ नहीं। यहाँ तक परमेश्वर ने आदम हवा ने जो पाप किया, और पाप बढ़ते बढ़ते मनुष्य के जीवन में इतनी खतरनाक हो गई कि मृत्यु को जन्म दे दी, तब परमेश्वर ने पाप और श्रापों को मिटाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु को इस दुनिया में भेजा। और मसीह यीशु मसीह सबके पापों को मिटाने के लिए मारे गए, गाड़ गए, तीसरे दिन जी उठा, और आज भी जीवित है हमें क्षमा करने के लिए। फिर भी लोग आज परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते। आज आपको मुझको प्रभु ने धूल में से उठाया, जिस तरह उस बड़ा आदमी उसको भिखारी थे, उनको उठाकर उनको अपने साथ काम सिखाया, अपने साथ पार्टनरशिप दिया, और उनसे केवल छोटा सा चाहा 10% कमाई देना, मुझसे बातचीत करना, मुझसे हमसे बने रहना, जुड़े रहना, वो भी उसके पास नहीं हो पाया। और आज भी कई विश्वासी भाई बहन और अन्य जाति लोग आज कौन परमेश्वर, कहाँ है परमेश्वर करके मूर्ख हो गए हैं, और उनके पास परमेश्वर के भक्ति करने के लिए समय नहीं है। परमेश्वर में 24 घंटा दिया, 24 घंटे 2 घंटा 20 मिनट होता, उसको हम प्रभु को नहीं दे पाते। प्रभु उनको 365 दिन दिया है, 365 दिन में 52 सप्ताह भी परमेश्वर के सामने नहीं बैठ पाते। परमेश्वर को 365 दिन और 365 रात दिए साल में, उसमें से हम एक रात भी रात्रि सभा में हम बैठ नहीं पाते। यही नहीं मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर 120 साल हमारे जीवन में जोड़ दिया। उस 120 साल में कोई साल ऐसा नहीं जिसे हम खुदा के लिए भय माने। आज मनुष्य अभिमानी हो गया है, और इसीलिए परमेश्वर के वचन कहता है, ध्यान से सुनिए, बड़े दुख की बात है कि हम अपने परमेश्वर के प्रेम, उनके आशीष, उनको अनुग्रह को हम नहीं समझ पा रहे हैं। याकूब के पत्री में एक बात लिखा हुआ है जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। याकूब 4 अध्याय का और उसके 1 पद में लिखा है, 6 पद में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता। अभिमानी, आज अभिमानी मतलब अपनी मर्जी पर चलने वाले लोग। मेरे प्रियो, इस संदेश में एक चीज़ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो है कि परमेश्वर को गहरा प्रेम को आज हम धिक्कार रहे हैं। काम करके आज हमें प्रभु के पास आराधना भक्ति करने के समय नहीं, भजन के लिए नहीं, प्रभु के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं। और लोगों के ऊपर इतना अभिमान है कि घर मेरा, गाड़ी मेरा, पैसा मेरा, संपत्ति मेरा, पति मेरा, परिवार मेरा, सब कुछ मेरा मेरा बोल रहे हैं, जबकि भूल चुके सब कुछ परमेश्वर के दिया हुआ है। और उसमें से कुछ भाग परमेश्वर को देना है, कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताना है, कुछ बातें हमें परमेश्वर से करना है, क्योंकि परमेश्वर है तो हमारा परिवार है, परमेश्वर है तो हमारा बिजनेस है, परमेश्वर है तो हमारी नौकरी है, परमेश्वर है तब हमारा जीवन है, नथनों में श्वासें हैं, सृष्टि है, दुनिया है। परमेश्वर है तो सब कुछ उपयोग। जिस तरह एक पेड़ है और एक पेड़ खड़ा होता है जड़ पर, हालांकि जड़ न दिखाई दे पर जड़ ही पेड़ को संभालता है, उसी तरह हालांकि परमेश्वर आपकी खुली आंखों से, मुझकी खुली आंखों से न दिखे, परंतु परमेश्वर है तो हम हैं। हालेलुया। वो श्वासें जो दिखाई नहीं देती है परंतु चलता रहता हमें तो जीवित, उसी तो परमेश्वर है। हालेलुया। किसी ने एक अच्छा सा अभी बीच में व्हाट्सएप में डाले थे, उस बातों को बोलते हुए मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ कि किसी ने एक अच्छी बात बोला। क्या है कि परमेश्वर ने जब मछली को बनाया तो उनके लिए पानी सोचा, परमेश्वर ने जब पेड़ को बनाया उनकी ज़मीन सोची। जिस तरह पानी के बिना मछली मर सकता है और ज़मीन के बिना पेड़ सूख सकता है, फिर मनुष्य को देखा, मनुष्य के लिए परमेश्वर सोचा कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप समानता है, अर्थात परमेश्वर के बिना मनुष्य भी कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्रयास से हम परमेश्वर को सम्मान दें, आदर दें, उनके लिए कितना भी व्यस्त समय में उनके पास प्रार्थना आराधना के लिए, परमेश्वर के विश्राम पवित्र दिन में जाने के लिए, अपने जीवन के कमाई से 10वां भाग देने के लिए हमारे पास उसे समय होना चाहिए। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, सब कुछ दे दिया, और एक मिट्टी से उठाकर एक हमें कितना बड़ा इंसान बना दिया, इतना बड़ा हम व्यक्ति चलता फूलता मानव बन गए। आज वो परमेश्वर के लिए हमारा
उपकार हम भूले नहीं, परंतु आज हम याद करके कि हम परमेश्वर को धन्यवादी बने। सो प्रियो, मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो सदस्य बने और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके सदस्यता में बने रहे कि पहला वीडियो आपको मिले और आशीषित होते रहे। परमेश्वर आज के सुंदर वचन के तो हम सबको आशीषित करें। आमीन।